हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब जिने। आज तो उनका नहीं होना हूँ, वरना आज बहुत खुश थी। आज उसकी सहेली रूपा की शादी है। बचपन से एक साथ खेलते कूदते और पढ़ते लिखते दोनों कब बड़े हो गए उन्होंने पता ही नहीं चला। उसने अपनी सहेली की शादी में साज सवाज दुअल के साजों सुगार की सारी जिम्मेदारी अपने सिर ले लिया था। उसने अपने पचपन की सहेली को ऐसे तैयार किया जैसे सौगर से किसी देवी ने आकर सजाया हो, जो किसी रंभा और मेनका से कम नहीं लग रही थी। कुछ देर में बारात के आने का समय हो गया था। लड़की पंच के सभी लोग बारातियों की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए खड़े थे। कुछ ही देर में सभी का इंतजार खत्म हुआ और बारात रूपा के घर की दहलीज पर आकर खड़ी थी। सभी ने बारातियों का बड़े ही गर्मजोशी से स्वागत किया और पंडित द्वारा निर्दिष्ट किए गए मुहूर्त पर उनकी शादी समस्त हुई। शादी के दौरान वरना एक हिरनी की भांति उछल उछल कर पंडित द्वारा मांगे गए हर उस चीज को लाती जैसे उस शादी में शामिल हुए लोगों में सबसे अधिक खुशी उसे ही थी। फेरे के समय सभी लोगों के दूल्हे और दुल्हन पर फूलों की वर्षा करने के लिए वदना को फूलों की टोकरी लाने को कहा गया। वदना झट से फूलों की टोकरी लाने चली गई और फूलों की टोकरी लिए हुए वो बड़ी ही तेजी से भड़प की ओर जाने लगी। लेकिन ये क्या, वो तो किसी से जा टकराई। टकराते हुए वहां एक और फूलों की टोकरी दूसरी ओर गिर पड़ी। जिस इंसान से वदना टकराई उसे देखकर तो वदना के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसे देखा लंबे चौड़े कद काठी वाला वो इंसान सूट फूट में खुद को कैद किए हुए आंखें पर ब्लैक कलर के गोगल्स पहले हुए खड़ा था। उस टकराहट ने उसके मुख पर चिंता की रकाय तो ना दी और वह उसकी मदद करने के लिए झुक ही रहा था कि तभी गुस्से में आग बुझाई। वदना चिल्लाई, डोंट टच एनीथिंग। इससे पहले कि वदना के मुख से उसके गुस्से की ओर कोई शिकायत निकलती, एक छोटी सी बच्ची ने उस इंसान का हाथ खींचते हुए कहा, चलो राहुल भैया, ताऊ जी आपको बुला रहे हैं। और उस छोटी सी बच्ची ने अपना परिचय देते हुए वदना से कहा, हेलो, मेरा नाम रूही है और ये मेरे राहुल भैया हैं। ये आपके जीजा जी के बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। मैंने देखा ये सब गलती से हो गया, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इससे पहले कि वदना कुछ कह पाती रूही राहुल को तेजी से खींचते हुए वहां से लेकर चली गई। बड़े ही जोशोजूजन के साथ शादी सम्पन्न हो गई। अब सभी लोग प्रशस्ति भोज के लिए इकट्ठा हुए। वरना ने मेहमानों का भोजन कराने में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भोजन कराते हुए फिर से उसकी नजर राहुल पर गई। उसने देखा अभी भी वो इंसान छूट फूट से लेस और गगलस पहले हुए ही खाना खा रहा था। रूही अभी भी उसके साथ थी। दोनों हंस हंस कर आपस में बातें कर रहे थे। उससे देखते ही उसे वो टक्कर याद आ गई। उसे लग रहा था जैसे वो राहुल के कुछ ज्यादा ही रूडली पेश आई। वो ज्यादा समय तक उसे देखते हुए उसके शरीर के बारे में नहीं सोच सकती थी, क्योंकि उसे और भी मेहमानों का ध्यान रखने जाना था। लेकिन राहुल की छवि उसके जहल से नहीं निकल रहा था। राहुल की आकर्षण पर्सनैलिटी को देख उससे राहुल बहुत ही स्मार्ट लग रहा था। लेकिन उसके तरफ से उसकी गलती के लिए किसी भी प्रकार से कोई खेद प्रकट पर करते देख उसने मान लिया कि वो एक अकड़ू और घमंडी किस्मत का इंसान है, जिसे दूसरे की फीलिंग्स से कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी तरफ वदना को इस बात का शुगल था
कि उसकी सबसे प्यारी सहेली की शादी बड़े ही धूमधाम के साथ बिना किसी अड़चन के समझदार हो गई। और अब वक्त आ गया रूपा की विदाई का। विदाई के समय भी वदना की नज़र राहुल पर ही टिकी थी। इन सभी कार्यक्रमों के दौरान वो भी राहुल के चेहरे पर किसी खास भाव को नहीं देख पाई। उससे ऐसा लग रहा था जैसे राहुल से बड़ा निरस व्यक्ति कोई इस दुनिया में है ही नहीं। विदाई के समय भी वो राहुल को ही सोचती रही कि कोई इंसान इतना सुंदर और आकर्षक होते हुए भी इतना भावहीन कैसे हो सकता है। समय बीत गया। अब उसकी सहेली अपने ससुराल जा चुकी थी। उसके बिना अब वदना का मन नहीं लग रहा था। उसने जल्दी एक पार्ट टाइम जॉब कर ली। एक दिन वो अपने काम पर जा रही थी कि तभी उसकी पड़ोस की भाभी ने उससे पुकारते हुए कहा, अरे वदना, आज मेरे बच्चे मोनू की बस छूट गई और वो स्कूल नहीं जा पाया। तुम जरा काम पर जाते हुए उससे उसके स्कूल छोड़ देना। वदना मोनू को लेकर निकल गई। स्कूल में मोनू को ड्रॉप करते हुए वो जैसे ही लौट रही थी तभी उसने राहुल को देखा और देखते ही मोनू से पूछा, मोनू, वो जो व्यक्ति कार से उतरकर इस ओर आ रहे हैं वो कौन है? मोनू ने कहा, दीदी, वो हमारे स्कूल में नए आए संगीत टीचर हैं। तभी वदना ने जो दृश्य देखा उसे देख वो दंग रह गई। उसने देखा राहुल ने चलते चलते अचानक अपनी जेब से एक छोटी से टचस्टिक निकाली जो देखते ही देखते एक लंबी टचस्टिक में बदल गई, जो अक्सर अंधों के पास होती है, जिससे देखते ही वदना को एक झटका लगता है और वो मन ही मन बोल उठती है, वो न तो क्या राहुल अंधा है। यानी शादी के दौरान में जो कुछ भी उसके बारे में सोचते जा रही थी वो सब गलत था। भला एक अंधा इंसान बिना किसी से बात किए या बिना कुछ देखते अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त कर सकता है। ये मुझसे क्या हो गया? मैंने राहुल के बारे में ना जाने कितनी ही गलत राय बना ली थी और इतने समय तक हम दोनों एक दूसरे के सामने रहे, लेकिन उन्होंने मुझे कभी देखा ही नहीं क्योंकि ये अंधे हैं। राहुल स्कूल गेट के अंदर जाने ही वाला था। तो भाई और बहनों, कहानी पूरी लास्ट तक सुनियो और कहानी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो और लाइक करो, सब्सक्राइब करियो। धन्यवाद।